सर 28 तारीख रात 9:30 बजे की बात है। 9:30 बजे के एक बागड़ी आता है अंदर और मेरे पे हमला कर देता है। उसके बाद पुलिस स्टेशन भी तक बात पहुंचती है जैसे भी। तो फिर सर वहाँ पे कोई डीएसपी साहब को वो रात को फ़ोन करता है। रात को 12 बजे डीएसपी साहब को फ़ोन करता है। फिर वो बात करते हैं तो उसके बाद उसको छोड़ देते हैं। डीएसपी साहब फोन करते हैं और छोड़ देते हैं। हाँ क्या जी, नाम हाँ था जी। डीएसपी साहब का? और सर कोई राकेश बता रहे थे, वो मुंशी साहब बात कर रहे थे जब वो राकेश थाने नाम में था। फोन आया जी 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 सिफारिश जी, का? हाँ जी सर उसने किया रात के समय। जी जी रात के समय उसने डीएसपी साहब को फोन किया। डीएसपी साहब को फोन किया। डीएसपी साहब वहाँ पे राकेश कोई नाम है डीएसपी का, कोई महेंद्र नगर रहते हैं, ये नहीं मुझे पता कौन है। लेकिन उनको जब फोन किया मुंशी साहब ने बात की है। मुंशी साहब ने बात की भाई ये राकेश, हाँ जी राकेश, मैं राकेश बोल रहा हूँ, डीएसपी बोल रहा हूँ, ऐसे ऐसे पूरी बात जो है ये हुई कि रात के आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं महेंद्र जीत सिंह। हैरान कर देने वाला मामला जो है भगवती नगर से सामने आया है। इस समय एक दुकानदार के पास मौजूद है। 28 तारीख की बात करूं तो देर रात यहाँ पे एक बड़ा हंगामा जो है और वो पेश आया है। हंगामा भी आपको बता दूं कि एक दुकानदार जो ये कह रहे हैं कि इनकी दुकान में कोई शख्स आ जाता है और उनके साथ इनकी हाथापाई होती है। पुलिस जो है उसके हवाले ये करते हैं क्योंकि ये शख्स जो थे उस समय आए, अगर ये ना आते तो हालात जो थे वो काफी ज्यादा गंभीर होते। मगर जब पुलिस स्टेशन में ये जाते हैं तो पुलिस स्टेशन में जो इनका मेडिकल होना चाहिए था, क्योंकि इन्हें ये कहा कि मुझ पे हमला किया गया है। कोई नहीं, ये हम दिखा नहीं सकते इसमें। इनका कहना है कि इनके ऊपर हमला हुआ है और हमला होने के बाद अगर उस दूसरे शख्स को भी चोटें आई तो इनका मेडिकल जो है वो होना चाहिए था। मगर इनका कहना है कि कोई सिफारिशी फोन आता है वहां पर। जब आप अंदर गए, हम पूरी विस्तार में भी बात करेंगे, मगर पहले हमें जानकारी चाहिए, जब आप थाने में गए वो शख्स भी वहीं बैठा था? हाँ वही बैठा था सर। कहाँ पे बिठाया था उसे? उसको बेड पे बिठाया हुआ था। बेड में बिठाया हुआ था, जो हीटर लगा के दिया हुआ था उसको। तो उधर बैठा था बड़े आराम से। जब हम गए तो हमें पकड़, मुझे कहते ये इसको आपने क्यों मारा? मैंने कहा मेरे अंदर आ गया, मेरा गला दबा लिया आके, मुझे तीन बार इसने हमला पूरा किया। मामला जानना चाहेंगे, आखिरकार ये मामला हुआ क्या था? सर रात के 9:30 बजे की बात है। 9:30 बजे एक बंदा आता है बागड़ी, तो वो आता है, मुझे कहता है मुझे सिगरेट का पैकेट दो। सिगरेट का पैकेट दिया तो कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, मैं ऑनलाइन करूंगा, किसी से करो, मैं ऑनलाइन करो, जैसे मर्जी करो, जल्दी कर। तो ऐसे ड्रामे कर रहा है इधर उधर के कर रहा। मैंने अच्छा, ऐसे करते करते वो अंदर आ गया, मेरी चेयर तक पहुंच गया। मैंने उसको बोला भाई तू शराब पी है, तू बाहर चल, मैं जो तेरे से कोई लेना, मुझे दुकान बंद करनी है, पैसे हैं ठीक है, नहीं है तो तू बाहर चला जा। जब वो बाहर चला गया, थोड़ा सा बाहर हुआ तो मैंने जैसे ऐसे किया, ऐसे फेस किया, तो उसने मुझे पीछे से बाहर किया, गर्दन को उसने नीचे गिरा लिया। जब मैं नीचे गिर गया, उसने दबा लिया मुझे और मेरे आने पर तो लग गया ऐसे, मुझे तिल मिला गया, मैं अध मरा जैसा हो गया। फिर पता नहीं भगवान की कृपा हुई मेरे ऊपर, मैं तो उठा तो मैंने एक पंच उसको मारा ऐसे करके, अपने बचाव के लिए, अपनी जान बचाने के लिए उसको मैंने ऐसे धक्का दिया। तो जब वो जाते जाते ऐसे मुझे धक्का दिया उसने, तो मैं फिर नीचे गिर गया। उसने फिर मेरी गर्दन पकड़ ली यहाँ से, फिर दबा लिया उसने नीचे। और फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने जम्मू की वारदात सुना रहे हो, भगवती नगर की, या किसी बाहरी राज्य की बात? सर ये जम्मू भगवती नगर वार्ड नंबर 14 की बात है सर। ये भगवती नगर में डॉक्टर राजदान के साथ ही मेरा रेजिडेंस है सर। तो फिर मैंने सर उसको यहाँ से उठाया, टांग से उठाया और नीचे गिराया। नीचे गिराने के बाद सर वो फिर उठा, उसने फिर मुझे धक्का दिया, फिर एक मुझे धक्का मार के फिर मुझे उसने यहाँ से पकड़नी। जब वो यहाँ से पकड़ा, ये जो हाथ है मेरे मुंह में आ गया, यहाँ से ये हाथ पे मैंने फिर उसको पूरी तरह से काटा जैसे। फिर उसके बाद धक्का मुक्की थे, भाई साहब आ गए इतने में, ये जा रहे थे इधर, तब उसने मुझे नीचे गिराया हुआ था, गर्दन पकड़ी हुई थी। जब ये वापस आए हैं तो इन्होंने देखा इधर वही तो गुत्थामुत्थी हो रहे हैं आपस में। हम वो फिर भागने की कोशिश करा, उस वक्त मैंने भागने नहीं दिया, मैं पूरी पकड़ में आ गया था उस वक्त। फिर ये इतने में ये आ गए, इन्होंने भी पकड़ लिया उसको, नहीं जी मुझे ये हो गया वो हो गया। फिर बाहर किसी ने पुलिस को फोन किया, पुलिस आई है, पुलिस ले जाती पुलिस स्टेशन में उसको। तो आगे जब देखा तो उसको बेड पे बैठाया हुआ है, तो हीटर लगा के दिया, हीटर सिखा रहे हैं, हीटर लगा के दिया? हाँ जी हीटर लगा के दिया, माँ की कसम बोल रहा हूँ, हीटर लगा के, जैसे कोई बड़ा सेठ आ गया कोई। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि मुझे बुलाया, इसको क्यों मारा तूने? मैंने कहा सर मैंने अपना बचाव किया, मैंने देखने में जो वीडियो आपने दिखाई वो मुझे लगता है वो बाहरी राज्य से यहाँ काम करने के लिए आया हुआ, उम्र भी कम दिख रही है उसकी, कहीं यूपी बिहार का, कहाँ का है, दिहाड़ी लगाने वाला ऐसे लग रहा है, ऐसे दिहाड़ी लगाने वाला।
तो सर उसने मुझे सर इतनी ताकत से पकड़ा था कि मैंने कहा मेरे पे कातिलाना हमला हुआ था कि मैं अपना बचाव भी नहीं करता, क्या करता, मर जाता इसके हाथ से, तो आप मेरा पंचनामा कराते, मेरी लाश देते थे मेरे घर वालों को, बात खत्म हो जाती। सर मुझे बहुत खतरा है, मैं आईजी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, एलजी साहब से रिक्वेस्ट। जब आपको वहां पे थाने में बुलाया तो आपका मेडिकल करवाया या फिर उसका मेडिकल करवाया? किसी का मेडिकल नहीं कराया सर। उसी वक्त कोई रात के 12:30 के करीब के उसने किसी डीएसपी राकेश को फोन किया, वो महेंद्र नगर में रहते हैं कहीं, कहता है महेंद्र नगर में मेरे साहब रहते हैं। आप इस चोर को लेके कौन सी चौकी में गए? ये किनार रोड चौकी पे। किनार रोड? हाँ जी, हाँ जी, किनार रोड चौकी पे लेके गए हैं। तो उसने डीएसपी साहब को फोन किया, डीएसपी साहब से मुंशी साहब बात करते हैं, फिर वो नाम बोल रहे थे, आप कौन बोल रहे हैं, मैं राकेश सर बोल रहा हूँ, मैं डीएसपी हूँ, ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। तो फिर तो आप सुन रहे थे स्पीकर? बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल सुन रहा था। फिर उन्होंने वो छोड़ दिया, एक पेपर पे साइन करवाए आपके? हाँ, मेरे भी कराए, उसके भी कराए, तो छोड़ दिया। मेरे साथ अंकल गए थे मेरे, वो विटनेस हैं, ये भाई साहब विटनेस है जिन्होंने पूरा देखा, एपिसोड देखा है। ये इस साल में मेरे साथ तीसरी बार हमला हो गया। देखिए अब कोई यहाँ पे कमेंट्स में जरूर आएगा कि सरदार जी जो है आजकल पुलिस वालों के पीछे पड़े हैं, पुलिस वालों के पीछे नहीं पड़े हैं और ना ही कोई आरोप लगा रहे हैं। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि जिस तरह से ये कह रहे हैं कि मेरी दुकान में कोई शख्स आता है मुझ पे हमला करता है, हमला हुआ या नहीं हुआ ये पुलिस की जांच का विषय रहेगा, मगर हमले के बाद अगर इन्हें चोटें लगी थी फिर इनका मेडिकल जो है वो क्यों नहीं हुआ? 28 तारीख का मामला है और इनका मेडिकल जो है वो बनता था, फिर पुलिस ने मेडिकल क्यों नहीं करवाया? अगर उस शख्स को पकड़ा था उसका मेडिकल क्यों नहीं हुआ? देखिए अगर चोटें दोनों को आती है, जहां तक मैं कानून की जानकारी रखता हूं, मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, जो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं ये पुलिस का काम है जांच करना, मगर एक मेडिकल करना ये पुलिस वालों का काम था, फिर ये मेडिकल क्यों नहीं हुआ? 28 तारीख से आज तक इस शख्स से पूछा क्यों नहीं गया कि मामला था क्या पुलिस की जिम्मेवारी नहीं थी? सर जब आप यहाँ से गुजर रहे थे तो क्या हुआ? मैं जहाँ से जा रहा था कहीं, मैं 2 मिनट के बाद वापस आ गया। मैंने देखा कि ये 2 लोग अंदर हैं, मैं अच्छा काम कर रहे हैं अपना दुकान का भी। जैसे मैं 2 मिनट के बाद वापस आता हूँ तो ये बाहर निकले, दोनों ने एक दूसरे को पकड़ा हुआ था, कि इन दोनों का झगड़ा हो रहा था, आपस में मार कुटाई हो रही थी। इतने में भागने की कोशिश कर रहा था वो लड़का। जब मैं पहुंचा तो इसने मेरे को बोला वीर पकड़ना इसको। मैंने भी उसको पकड़ के यहाँ से भाग रहा था, वो लड़का भागने की कोशिश कर रहा था, बाहर पहुंच चुका था इसकी सीढ़ियों तक। फिर मैंने उसको पकड़ लिया, इसने भी पकड़ा हुआ था, फिर मैंने पकड़ा, इसको बिठा दिया इधर हमने। तो इतनी देर में किसी ने फोन कर दिया, फोन किया तो जिप्सी आ गई, जिप्सी में उसको बिठाया, उसको तो ले गए साथ, इसको भी बोल के गए भी तुम भी आ जाओ उधर। बाद में जे भी गया शायद, उसके बाद तो जो वो ही लेने आए, जहाँ जे खुद गया वो भगवान जानता। फिर तो मैं चला गया घर में। मैंने इतना सा देखा कि दोनों का झगड़ा जरूर हुआ है और मार कटाई हुई दोनों को लगी हुई थी। तो उसके बाद हमने नहीं, जब आपकी भी काफी उम्र हो गई है, अगर चोटें दोनों को लगी हैं, कम से कम मेडिकल तो होना चाहिए। कौन सच बोल रहा है कौन झूठ कर रहा है, मेडिकल तो होना चाहिए था। बिल्कुल उसी टाइम पुलिस को चाहिए था, इनको लेके जाते, उसकी सुनवाई होती। और ये कह रहे हैं कि एक किसी डीएसपी का फोन आया और उसके बाद सब खत्म। खैर उसको तो मैं नहीं जानता इतना कि उधर क्या हुआ चौकी जाके, चौकी तो मैं गया नहीं था। नहीं, जैसे आप सुन रहे हो हम भी सुन रहे हैं, हम किसी पे आरोप नहीं लगा रहे हैं, मगर फर्ज तो था पुलिस का कि अगर ये आरोप लगा रहे थे, इनको आज भी मुंह पे निशान है, पीठ पे जहां भी निशान है, अगर उसी समय ये मेडिकल हो जाता तो सच सामने आ जाता। जब आप पुलिस के पास गए, पुलिस ने क्या कहा? आपने, आपकी गलती है। हाँ, बोले क्यों मारा इसको, आपने पकड़ना था इसको। मैं पकड़ना कैसे, जब मेरा गला दबाता, मेरा मर्डर कर देता तो फिर कहा मारना नहीं था, इसको पकड़ना था। तो मैंने कहा मेरा पंचनामा करते, आप मेरी लाश मेरे घर वालों को दे देते, बात इतनी है। इसको लगी तो इसका आप पूछताछ ही नहीं कर रहे। जो मेरे घर में आके मेरे पे कातिलाना हमला करता है उसको तो आप कुछ बोल ही नहीं रहे। क्या कहेंगे ये बातें सुन रहे हैं? मेरी ये है कि मेरी साथ में दुकान है, तो मैं रात को 8:30 बजे गया तो सुबह पता चला कि ऐसा हुआ ये वजह यही। और ये छोड़ो, आए के दिन में ही चोरी हो रही है, चोरी जो हो रही है, और ये देखो ना आई ये हमले भी हो रहे हैं, ये देखो ना, ये हैरानगी वाली बात है। हैरानगी बात है, ये देखो ना ये, और पुलिस उल्टा इसके ब्लेम लगा रही है बस। तो काफी ज्यादा मैं हैरान हूं इस मामले को लेके। वहीं एक वीडियो भी आपको दिखाऊंगा, मैं चाहूंगा वो वीडियो जरूर दिखाएं जो उस समय रात को ये वीडियो बनाई गई है। तो वहीं अगर दुकान पे कोई विवाद होता है, हालांकि इनकी प्रॉपर्टी में है और ये बाहरी राज्य का लड़का है जो कि उम्र में भी मुझे कम दिख रहा है, मामला चाहे जो भी रहा हो, मगर यहाँ पे पुलिस का फर्ज बनता था कि दोनों का मेडिकल जो है वो कराया जाता। ये वो लड़का है जिसकी फोटो मैंने आपको दिखाई, मगर यहाँ पे मेडिकल ना होने का कारण जो है वो मुझे समझ नहीं आया। क्या आपने पुलिस को कहा कि रफा दफा कर दो मामला? नहीं, हमने कोई रफा दफा नहीं, कहते तेरे पे केस बना है, जो मेरे पे केस बनता बनाओ। मेरे घर में आप पे केस बनता है, कातिलाना हमला करता है तो मेरे पे किसने जितने केस बनते हैं बना लो, मैं नहीं डरता।
मार दो मुझे, इसने मारना था, हम मार डालो। अब क्या करता? मैं प्रशासन से, एलजी साहब से, आईजी साहब से, एसएसपी साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी जान को खतरा है। इस साल में जनाब मेरा घर को एक बार लूटा गया, मेरी दुकान को लूटा गया, अब मेरे पे कातिलाना हमला हुआ। सर मेरी जान बचाओ, मुझे बचाओ सर। मैं आखिर जम्मू में किस तरह की बातें मैं सुन रहा हूं, और फिर पुलिस प्रशासन से अपील रहेगी कि आप लोगों को इस मामले को पूरी तरह से देखना होगा, क्योंकि अगर आरोप लगे हैं तो आरोप की सुनवाई जो है वो करनी जरूरी थी। 28 तारीख से लेके अभी तक इस शख्स का मेडिकल क्यों नहीं हुआ? मुझे सिर्फ ये एक सवाल समझ नहीं आ रहा है। और आखिरकार जिस तरह के ये आरोप लगा रहे हैं कि शख्स को बेड पे बिठा के हीटर से गर्मी दी जा रही थी, वो रीजन क्या था? अगर उसे चोट लगी थी तो आपका फर्ज था उसे उस दिन हॉस्पिटल में लेके जाते, बख्शी नगर में उसका मेडिकल करवाते। वो टाइम, वो डेट, वो नंबर जो है वो उस कार्ड पे होता। उसके बाद आपका फर्ज था, इस दुकानदार ने कंप्लेंट की है, शख्स को आपके हवाले करवाया, उस दुकानदार की आप सुनवाई करते, उसका भी मेडिकल करवाते। फिर आपके अफसर जो है वो उसकी जांच करते कि कहीं ये दुकानदार झूठ तो नहीं बोल रहा है, क्या सच में इसकी दुकान में उस शख्स ने हमला किया था? आखिरकार वो इसकी दुकान में इतनी रात को करने क्या आया? क्या इसका और उसका पहला कोई लिंक है या नहीं है, इसकी जानकारी होती। सिर्फ एक फोन, काश हमारे भी ताए चाचे ऐसे होते तो हमारी भी सिफारिशें चलती। मेरे कैमरामैन पीछे से हंस रहे हैं। चलिए, हंसना अपनी जगह है, मगर कानून को चाहिए उसका काम जो है वो पूर्ण रूप से करें। कोई दुकानदार परेशान है तो उसकी सुनवाई होनी चाहिए, मेडिकल होना चाहिए, सच लोगों के सामने आएगा। मगर अगर मीडिया खबर चला देगी तो बाद में कहेंगे जी ये तो पुलिस के पीछे पड़े हुए हैं। अब आप जनता कमेंट्स में राय दें, क्या इस शख्स का मेडिकल नहीं होना चाहिए था? क्या उस शख्स को जिसको पकड़ के लिया गया था उसकी कार्रवाई क्या हुई वो भी तो पता होना चाहिए था? या फिर एक फोन कीजिए और सब कुछ खत्म। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगर आज ये दुकान है कल कोई और दुकान भी हो सकती है। अगर कोई जवाब देना चाहे सिर्फ इतना जवाब दे कि आखिरकार इस शख्स का मेडिकल क्यों नहीं हुआ। देखते रहिए जेके चैनल। मुझे महेंद्र जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।